उदासी इंसान के लिए इतनी ज़्यादा हानिकारक है ना, बहुत ज़्यादा हानिकारक है, मतलब कि जानलेवा है। अगर आप एक दिन के लिए भी उदास होते हो ना, या एक पल के लिए भी उदास होते हो, एक पल के लिए भी जो आप नेगेटिव सोचते हो, जिस चीज़ के लिए भी आप उदास हो, आपके दिल, दिमाग, है ना, किडनी, लिवर, हर चीज़ पे असर करता है। और ये इस तरीके से असर करता है ना कि आपको पता नहीं चलता, क्योंकि ये धीरे धीरे इंसान को खोखला करता है। उदासी हो गया, गम हो गया, किसी चीज़ का हादसा हो गया जो जिससे आप नहीं निकल पा रहे हो, या कुछ भी इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ हो, है ना। हम नॉर्मली सोचते हैं कि यार हम तो एक दिन के लिए उदास हो रहे हैं, एक महीने के लिए उदास हो रहे हैं, या एक साल के लिए उदास हो रहे हैं। पर वो जो उदासी का फील है, वो हमारी अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसे मतलब हवा देता है। और जो वो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो हमारे अंदर जहर बनाती है कि मतलब ये इंसान उदास हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो हमारी बॉडी में दो एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जब आप खुश होते हो, कुछ भी अच्छा करते हो, तो आपके दिल दिमाग पे खुशी असर करती है, आप अच्छे दिखने लगते हो, आपका स्माइली चेहरा हो जाता है ना, आप में एक रौनक आती है। और जब आप उदास रहते हो तो आपका चेहरा डल हो जाता है, आप बोल नहीं सकते उतना ज़्यादा, आप मतलब धीरे चलने लगते हो, आलसी हो जाते हो, या हंसते नहीं हैं जो लोग, बिल्कुल ही ज़्यादा रोने जैसी शक्ल हो जाती है उनकी, वो जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, या उन पे असर दिखता है कि वो लोग उदास हैं। वो चुप चुप से रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी के सामने ज़्यादा खुल नहीं पाते, है ना। तो उदासी इस कदर नुकसान करती है, और वो उदासी जहर बनाती है, और वो आपके दिमाग पे हमला करती है, आपके हार्ट पे हमला करती है, आपके दिल को दिल का रोगी बनाती है, आपके लिवर पे अफेक्ट करती है, आपसे खाना नहीं पचेगा, है ना, आपकी किडनी पे अफेक्ट करती है। मतलब टोटली पूरी बॉडी पार्ट पे असर कर रही है नेगेटिविटी। आपका एक नेगेटिव सोच, है ना, इतना ज़्यादा असर करता है। अब क्या होता है कि हम तंदुरुस्त होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता, मोस्टली लोगों को नहीं पता चलता। लेकिन जो 5 साल से उदास है, 10 साल से उदास हैं, या जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही बिना हंसी के निकाल दिया, उदासी में निकाल दिया, है ना, जिन्हें मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, जो कुछ भी नहीं करते, मतलब खुशी नहीं रहते, है ना, गम में डूबे हुए हैं, तो वो उदासी ना बहुत ज़्यादा असर करती है। अब मोस्टली लोग जो हैं, जो यंगस्टर हैं, स्कूल कॉलेज के हार्ट ब्रेक में जो आता है, तो हमें तो नॉर्मली लगता है कि यार ये तो नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल नहीं है। इंसान का जो शरीर है ना, वो एक पॉइजन बनाता है, और वो अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है। तो मोस्टली जो लोग मर जाते हैं, तड़प के मर जाते हैं, उदासी में मर जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता कि वो किस चीज़ के शिकार थे, उनके साथ क्या हो रहा था, ये खेल कैसा है। तो एक ह्यूमन बॉडी को समझना बहुत ज़्यादा आसान भी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। बस आपका दिल दिमाग खुला होना चाहिए कि आपके साथ हो क्या रहा है, किसी भी इंसान के साथ हो क्या रहा है। और इसके ऊपर किसी की अभी उतनी रिसर्च नहीं हुई है, या रिसर्च हुई है तो पूरी दुनिया को जागरूकता नहीं मिली है, या हर किसी ने इसके बारे में बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला है कि उदासी, आपके आंसू कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आपको, आपके इंसानी शरीर को, है ना। कोई भी इंसान अगर रोता भी है ना, एक सेकंड के लिए भी रोता है, तो कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है। मैं लाइफ में कभी भी नहीं रोता, और ना ही मैं बोलता हूँ कि कोई भी इंसान रोए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। कभी भी इंसान को रोना नहीं चाहिए, उसे हमेशा खुश रहना चाहिए, और लोगों को भी खुश रखना चाहिए, उसे अपने आसपास का माहौल भी खुशनुमा बनाना चाहिए। अब दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट आप ले लो, सबसे अगर रिसर्च भी करा लो ना, जो मैं अभी कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ का प्रमाण आप कितने भी टेस्ट करा लो, ह्यूमन बॉडी पे करके देख लो। जब भी कोई इंसान उदास हो रहा है, कि कुछ गम लग गया, सदमा लग गया, या वो परेशान है, चिंता में डूबा हुआ है, चाहे आप किसी बुजुर्ग का ही देख लीजिए, है ना, कि उस पर रिसर्च करके देख लीजिए, उसका दिल दिमाग कितना कमज़ोर हो रहा है, उसके दिमाग को उसके थॉट खा रहे हैं, है ना, उसके दिल को उसके थॉट खा रहे हैं, कि मतलब वो परेशान है, चिंता में डूबा हुआ है। जो लोग रोते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो इमोशनली इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, है ना। मैं कई बार मेट्रो में देखता हूँ लोगों के मुंह लटके हुए हैं, या बिल्कुल उदासी से अगर आप उनसे बात भी करो तो हाँ ना, मतलब वो हंसना जो लोग भूल गए हैं,
जो लोग किसी से कनेक्ट नहीं होते, बात करना नहीं आता जिन्हें, या जिनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो कैसे भी नहीं बोल सकते, जो चुप चुप से रहते हैं, जो अपने आप में रहते हैं, जिनके संग बचपन में कुछ हुआ, जवानी में कुछ हुआ, बुढ़ापे में कुछ हुआ, कुछ सदमा लग गया, कोई लोग मर गए, है ना, कि उस चिंता में वो डूबे रहते हैं, है ना, किसी का बच्चा मर गया, है ना, किसी के माँ बाप गुजर गए, या कुछ भी हो गया हो, है ना, उनके भाई बहन चले गए, या बीवी बच्चे मर गए, कुछ भी हो गया हो उनकी लाइफ में, और वो लोग चिंता में डूबे रहते हैं, उन्हें वो सदमे में ही रहते हैं, या किसी के साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, वो उस चीज़ से नहीं निकल पा रहा, तो वो धीरे धीरे ना उस सोच में चला जाता है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। दिल और दिमाग पे वही बातें असर करती हैं। कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं, कोमा से निकलते हैं, या कुछ लोग हार्ट पेशेंट होते हैं तो वो सदमा लेके बैठे रहते हैं, किसी के दिमाग में कुछ हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें, जो भी मैं नाम लेना नहीं चाहता, बहुत सारी प्रॉब्लम से जो लोग जूझ रहे हैं, तो वो उदासी का जो फेज़ होता है, जिन्हें बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, या बड़े बड़े जिनके ऑपरेशन हुए हैं, या कुछ भी उनके संग ऐसा लाइफ में हुआ है जो किसी को बता नहीं सकते, उनके दिल दिमाग पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा असर करती हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग वो चीज़ें सोचते हैं और वही चीज़ उनका सारा दिन निकाल देती हैं उसी सोच में। ऐसा हुआ था उस दिन, ऐसा ना होता, ये बातें वो बातें दिल दिमाग पे असर कर रही है। तो ये आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, पर 5 साल 10 साल उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार ये कितना ज़्यादा खा रही है। जैसे कहा जाता है ना, चिंता चिता समान होती है, ये रियलिटी है। मतलब आप उतनी चिंता में आए नहीं हो कि आप चिता पे लेट गए, है ना, या इतना बुरा आपके साथ हुआ नहीं है तो आपको उतना पता नहीं चल रहा, लेकिन ये इतना ज़्यादा असर करती है। जब आप नेगेटिव होते हो, आपके अंदर एक केमिकल रिड्यूस होता है जो जहर के समान होता है, और वो जहर पूरा आपकी आंखों में, नाक कान, आपके दिल दिमाग पे, लिवर किडनी, एक एक आंत पर, आपके खून की एक एक बूंद में वो घुसता है, और वो आपको कमज़ोर बना रहा होता है कि यार ये जितना सोचेगा, जितना टेंशन लेगा, उतना ज़्यादा इसे कमज़ोर करो। ये जितना सदमे में सोचे कोई भी इंसान, है ना, जो भी अटैच हो जाते हैं किसी भी चीज़ से और फिर वो रोते हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको रुलाती हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि यार मैं लोगों को देखता हूँ, मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूँ कि कौन सा इंसान किस उसमें है ना, किसके साथ क्या है, कौन कितना उदास है, कौन कितना परेशान है। तो बहुत सारी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा उदास होती हैं, बहुत सारे लड़के बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा उदास होते हैं कि उनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं, या उनका घर परिवार छोड़ के कहीं और रह रहे हैं, है ना, वो उन्हें बिल्कुल भूल गए हैं, या अपने माँ बाप को उन्होंने वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया है, या मतलब सही से टेक केयर नहीं करी। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें गम लग जाता है कि उनकी औलाद ने उन्हें घर से निकाल दिया, है ना, उनके बच्चे को उन्होंने इतना पाला पढ़ाया लिखाया और आज बच्चा उनका साथ नहीं दे रहा है, या उन्हें बातें सुना रहा है, या कुछ भी कह रहा है XYZ, है ना। तो ये सारी चीज़ें असर करती है। आपकी वजह से कोई उदास है ना, आप उसे इस कदर हर्ट कर रहे हो। पता, बड़ी उम्र के लोगों को तो बिल्कुल हर्ट मत करो, बुजुर्ग लोगों को, जो भी 40-50 से ऊपर है, उन्हें तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हुई होंगी उस ज़िंदगी में उनके साथ, और तब जाके उन्हें ये एक उम्र मिली है 50 के बाद, 60-70, उन्हें कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस उम्र में दिल दिमाग इतना कमज़ोर हो जाता है कि इंसान कैसा भी ट्रॉमा सहन नहीं कर पाता, है ना, कोई भी गम बर्दाश्त नहीं होता, किसी की भी छोटी सी बात बुरी लगती है। और जवानी में क्या होता है कि यार हम हटाओ, कोई बात नहीं, है ना, कोई हमें बोलेगा तो हम भी बोलेंगे, कोई हमसे लड़ेगा तो हम भी लड़ेंगे, तो हम इस जोश में भिड़ जाते हैं, हमें पता नहीं रहता। लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, हम उन्हें कुछ भी सुना दे, कुछ भी बात बोल दें, वो उनके दिल दिमाग पे छप जाती है। तो ये हम क्या है कि कोई भी चीज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले बोलें, लंदन पेरिस वाले बोलें, वहाँ के वेस्टर्न साइंटिस्ट बोलेंगे, तो तब हम मानेंगे कि हाँ भाई ये रियलिटी है, ये चीज़ असर करती है, ये चीज़ अखबार में आ गई, टीवी में आ गई, किसी साइंटिस्ट ने बताया। लेकिन नॉर्मली अगर कोई इंसान बोलेगा तो उसे इग्नोर करेंगे कि यार हमने सुना और जाने दो, है ना, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये एक नॉलेज की बात है, एक रियलिटी है कि उदासी जो है वो आपको पूरा ख़त्म कर देती है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा के मतलब हद है, जो कोमा में चले गए,
जो मतलब कई महीने तक उठ नहीं पाए, जो मतलब दिल के मरीज हो गए, उनका जीवन नरक जैसा हो जाता है ना। वो उनकी लाइफ की कहानी कभी टीवी पे नहीं आती, क्योंकि वो कोई बड़े स्टार नहीं होते, फिल्म स्टार नहीं होते, या वो नेता अभिनेता के बच्चे नहीं होते, है ना। तो वो आना उतना स्वाभाविक नहीं होता, है ना, कि न्यूज़ चैनल वाले क्यों दिखाएं, है ना, क्योंकि आप इतने बड़े स्टार तो हो नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो एक नॉर्मल इंसान जो लाइफ जीते हैं ना, वो कहानियाँ कभी बड़े लोगों को पता ही नहीं चलती है कि लाइफ का ऐसा भी फेज़ होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें लोगों की लाइफ में होती है, तो हम लोग यंगस्टर हैं तो हमें उतना पता नहीं है कि यार लोग क्या क्या सहते हैं। एक उम्र के बाद हमें वो चीज़ें पता चलेंगी कि इस एज में क्या होता है और उस एज में क्या होता है ना। कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि अभी कुछ भी नहीं पता चलता। अभी स्टार्टिंग में हम इतनी ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, तो जो एनर्जी है ना हमारे अंदर, हम उसे ख़त्म कर रहे होते हैं। मोस्टली लोग इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं, दारू क्यों पीते हैं? क्योंकि ताकत है उनके अंदर, एनर्जी है ना। और वो एनर्जी हम कहीं सही जगह तो लगा नहीं रहे, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। या हम उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे किसी चीज़ में, कुछ बड़ा सपना पूरा नहीं कर रहे, कुछ बड़ा नहीं कर रहे जिससे पूरी दुनिया की भलाई हो, तो वो चीज़ कैसे निकलेगी? तो वो एनर्जी ना, इंसान दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है ना, सिगरेट शराब उसमें डूबा हुआ है, या बहुत सारे गंदे नशे कर रहा है, सस्ते नशे कर रहा है, और उसमें अपने आप को ख़राब कर ले रहा है, या किसी भी गम में अपने आप को लगा रहा है, तो उसमें उसी गम के सहारे वो जी रहा है। तो जो लोग ये किसी गम के सहारे जीते हैं, जो दारू पी के कहीं ना कहीं कोने में पड़े होते हैं, तो उनमें वो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, उनका दिल दिमाग लिवर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब वो जो स्ट्रांगनेस है वो सही चीज़ जगह तो लगा ही नहीं, अब उसे दारू पीने की लत लग जाएगी, उसे सिगरेट की लत लग जाएगी, है ना। तो वो जो स्ट्रांग चीज़ है ना, उसे खोखला करेंगे वो खुद से। और जब वो ज़्यादा हो जाएगा, जब डॉक्टर बोल देंगे सॉरी आपको तो अब बचा नहीं सकते, आप चंद महीनों के मेहमान हो, तब लोगों को समझ में आता है अरे ये क्या हुआ, मैंने तो खामा में दारू पीना इतना ज़्यादा स्टार्ट किया था, है ना, क्यों मैंने इतनी ज़्यादा सिगरेट पी, क्यों इतना कुछ किया, उसने नशा वगैरह किया। जब उसकी लाइफ टोटली ख़राब हो जाती है, फिर वो सिर्फ रिग्रेट करता है, उसके पास उस रास्ते पे वो वापस नहीं आ सकता। अगर वो सही से कोशिश करता, सही से मेहनत करता, तो हर चीज़, हर लत छोड़ी जा सकती है, हर ज़िंदगी बचाई जा सकती है। ये सारा खेल विल पावर का होता है, दिमाग का होता है। आपके पास कितनी ज़्यादा विल पावर है। इंसान की जो आत्मा है वो परमात्मा है, और वो इतनी ज़्यादा बलवान है ना, जिस दिन आपने ठान लिया ना कि दुनिया का हर नशा आप छोड़ सकते हो, हर बुरी आदत आप छोड़ सकते हो, या हर चीज़ से आप लड़ सकते हो, तो उस टाइम पे हर चीज़, जो पहाड़ जैसी चीज़ें हैं, वो आपके सामने चींटी समान लगेगी। क्योंकि एक मर्द होना ना यार बहुत बड़ी बात होती है, इस पूरी कायनात से बड़ी बात होती है ना। कि मतलब लड़कियां भी तरसती हैं मर्द होने के लिए कि यार काश हम लड़का होती। और आप तो यार मर्द हो, तो आप तो किसी भी चीज़ से जूझ सकते हो। और इंसान किस चीज़ से डरता है? मौत से डरता है। यार मौत तो एक दिन सबको आनी है, मौत से क्या डरना, है ना। लड़ जाओ। और हमारे दुनिया में, हमारे सनातन धर्म में तो ऐसे ऐसे लोग रहे हैं कि उनकी गर्दनें कट गई और उनका शरीर लड़ता रहा, है ना, कि मतलब डरे नहीं। और जो सीधे शरीफ लोग होते हैं वो थोड़ा फैमिली के चक्कर में ही रहते हैं कि वो किसी से नहीं बोलते, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, परेशान नहीं करना चाहते। नहीं तो जो शरीफ इंसान होता है ना, उससे ज़्यादा खतरनाक तो कोई होता ही नहीं है, उससे ज़्यादा बहादुर, और वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है ना। एक बुरे इंसान की कोई हद होगी, लेकिन जब एक शरीफ बिगड़ता है उसकी कोई हद नहीं होती है ना। क्योंकि उसे कुछ परवाह नहीं होती भाई, वो पागल होता है, वो सरफरा होता है कि मतलब जान जाए जहान जाए, अब हम आ गए हैं तो आ गए हैं, है ना। उन्हें डर नहीं होता। और पता है यार, जो भी लोग किसी भी चीज़ से डरते हैं, है ना, कि हॉस्पिटल में डर रहे हैं, किसी किसी की उम्र कम छोटी होती है और वो मरने से डरते हैं या कुछ भी, अरे हटा, जो होगा देखा जाएगा। कभी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। मरोगे तो मरोगे, जियोगे तो जियोगे, है ना। जिंदगी कोई इतनी बड़ी तूफान मेल नहीं होती है, जिंदगी जिंदगी होती है। और जो हद से ज़्यादा जीते हैं ना, जो हर पल को जीते हैं, वो कभी मौत से डरे ही नहीं है ना। उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होगी, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होगी कि उन्हें किसी चीज़ का डर ही नहीं था, है ना। उनके लिए हर गम खुशी थी, मतलब हद से ज़्यादा खुशी थी। तो मोस्टली जो लोगों की लाइक
हॉस्पिटल में मैंने मतलब बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारी परेशानियों में लोगों को देखा है ना। और जो देखा है मैंने कि यार इंसान को ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे कभी रोना नहीं चाहिए। और अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हो, सबसे पहले मौत का डर निकाल दो, क्योंकि जब आप मौत का डर निकाल देते हो कि आपकी ज़िंदगी से सारे ही डर निकल जाते हैं, क्योंकि फिर आप परवाह नहीं करते। देखो, ज़िंदगी में कभी किसी से डरो मत और बिना बात के किसी से लड़ो मत। आपसे अगर कोई 1000 बार भी लड़ रहा है ना, आप उसे इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि परिवार के लिए इग्नोर कर दो, अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए इग्नोर कर दो, हर चीज़ से इग्नोर कर दो, क्योंकि आपका काम है पहले कुछ अच्छा करना, इस दुनिया के लिए कुछ बड़ा करना, है ना। इन सब चीज़ों में बातें करके जो मोस्टली स्कूल में लोग लड़ जाते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, कॉलेज में लोग लड़ जाते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, नौकरियों पे लोग लड़ जाते हैं, अपना जीवन बर्बाद करते हैं, बहुत सारी जगह लोग लड़ जाते हैं। और ये जो समाज के लोग हैं यही लड़ते हैं और लड़ भिड़ के अपना जीवन बर्बाद करते हैं। पर जो अदर लोग होते हैं वो अपनी सक्सेस पे ध्यान देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं जीवन में, और वो अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने दोस्त यार के लिए करते हैं, या पूरे संसार के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो ऐसे ही आपको बनना है। मतलब जो भी यहाँ पर लोग लड़ते रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कुछ भी चक्कर जो रहता है ना, इसने हमें क्या कहा, घर परिवार रिश्तेदार की लड़ाइयाँ, ये सब मायने नहीं रखती। मायने रखती है कि आप क्या इस जीवन में बनते हो और आप हर जीव के लिए यहाँ पर क्या कर जाते हो, ये मायने रखता है ना। ये आपकी बकवास लड़ाई, आप किसी से लड़ जाओगे, कोई आपको अप्रिशिएट कर दे, अरे यार तुम बहादुर हो, ये वो, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, है ना। और बहादुरी सिचुएशन पे निर्भर करती है ना। अगर एक माँ का बच्चा शेर के आगे है तो वो माँ इतनी बहादुर हो जाएगी कि वो अपने आप को शेर से लड़ा देगी, पर अपने बच्चे को आँच नहीं आने देगी, है ना। तो वो जिसे लड़की को कमज़ोर समझ रहे हो, वो इस कदर बहादुर हो जाएगी कि वो शेर से लड़ जाएगी, है ना। जो एक कुत्ते के भौंकने से डर जाती है, एक चूहे से डर जाती है, छिपकली से डर जाती है, कॉकरोच से डर जाती है, वो अपने बच्चे के लिए शेर से लड़ जाएगी, है ना। तो ये सिचुएशनशिप पे होती है बहादुरी, कि अगर सिचुएशन कैसी है ना। और कभी नहीं यार, और जब आप खुशी से जीते हो तो ये पूरी दुनिया, पूरा जहां आपके साथ नाचने लगता है, गाने लगता है, खुश मिजाज हो जाता है। तो ये चीज़ आप मानना, जितना आप खुश रहोगे आपके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज़ होंगे जो आपके दिल, दिमाग, किडनी, लिवर सब चीज़ के लिए बेस्ट होंगे। कि मतलब जो आपको अंदर से खुश रखेंगे, जो आपको अंदर से स्ट्रांग रखेंगे, जो आप में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी लाएंगे कि लोगों को वो चीज़ दिखेगा, आप में एक ऑरा आएगा, है ना। जब आप काइंडनेस करते हो, आपको पता है क्यों लोग इतनी ज़्यादा काइंडनेस, हम्बलनेस रहते हैं? क्योंकि इन सब चीज़ों का फ़ायदा रहता है। आप जितने ज़्यादा हम्बल रहेंगे, काइंड रहेंगे, जितना ज़्यादा लोगों से मिलोगे, जितना ज़्यादा आप लोगों से हाथ मिलाओगे, गले लगोगे, जितना ज़्यादा आप हालचाल पूछोगे, है ना, उतना ज़्यादा आप में पॉजिटिविटी और आएगी, उतना ज़्यादा आपके पूरी बॉडी के पार्ट के लिए अच्छा रहता है ना। आपकी किडनी, लिवर, ब्रेन सेल ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होंगे, न्यूरॉन सेल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होंगे, हर चीज़ आप पे अफेक्ट करेगी पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि पॉजिटिविटी आपके शरीर में अमृत बनाती है, आपके खून में, है ना। आपका हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, मतलब अच्छे वे में, हर चीज़ पॉजिटिविटी के साथ होगी। और जब आप नेगेटिव सोचते हो या नेगेटिव किसी से लड़ते हो, झगड़ते हो, किसी पे गुस्सा करते हो, चीखते चिल्लाते हो, गालियां देते हो, या किसी को भी परेशान कर रहे हो, तो वो अंदर ही अंदर आपको ही खा रही है। आपको लगता है आप दूसरे का बुरा कर रहे हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको खा रही है। आपकी चिंताएं आपको खा रही हैं, आपका चिल्लाना आपको खा रहा है, आपका रोना आपको खा रहा है, आपका आलसपन आपको खा रहा है। और यही आप एक खुश मिजाज में देखोगे, वो उतना ज़्यादा फुर्तीला होगा, उतना ज़्यादा वो सुबह उठेगा, उतना ज़्यादा वो लोगों से बातचीत करेगा, उतना ज़्यादा वो हंसेगा, उतना ज़्यादा वो पॉजिटिविटी फैलाएगा। तो वो एक आदत बन जाएगी कि आपको सिर्फ पॉजिटिविटी ही दिखती है, आपका करना ही पॉजिटिविटी है, आप में इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है कि आप सिर्फ अच्छा ही कर रहे हो, है ना। और देखो यार, मेरा जो मानना है रहता है यार, देखो मैं ना कर रहा हूँ, चाहे वो रिजल्ट मिले या ना मिले, चाहे अच्छा हो, अच्छे से अच्छा मैं करना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता हूँ कि लोगों के साथ अच्छा हो, जितना हो सके मैं जो भी चीज़ दे पाऊँ लोगों को, जो भी मैं समझता हूँ, जो भी मैं जानता हूँ, है ना, वो हर बात में बता पाऊँ।
पर मेरे को अभी उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। बहुत सारी बातें मैं लाइव आके नहीं बता पाता कि मैंने क्या क्या चीज़ों की खोज की है और मैंने क्या क्या चीज़ें निकाली हैं, है ना, और इन सब चीज़ों से लोगों की क्या क्या मदद मिलेगी, है ना, किन किन चीज़ों पे मैंने रिसर्च करी है और क्या क्या लोगों के साथ भला होगा इन सब चीज़ों का। पर वही है कि वो सही टाइम पे, जब सही वक्त पे आएगी चीज़ें, तब लोगों को पता चलेगा कि लोगों के लिए मैंने क्या क्या किया है ना, और क्या क्या मैं करता हूँ। तो हमेशा मैं ये बोलता हूँ, कोई भी उदास हो, ज़रा सा परेशान हो, वो मुझे एक मैसेज कर दे। एक मैसेज में मैं उसकी पूरी जो दुनिया में दुख है वो सारा कुछ ख़त्म कर दूंगा कुछ सेकंडों में, है ना। उसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी भर दूंगा, इतनी ज़्यादा खुशियाँ भर दूंगा कि वो अपना गम, दुख, दर्द हर चीज़ भूल जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कई बार अपनी बायो में भी लिख देता हूँ कि एक मैसेज कर दो, कोई भी इंसान हो, अननोन पर्सन हो, कैसा भी दुख हो, कोई भी क्वेरी हो, मैं तुरंत जवाब दूंगा और मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। बस तुम मुझसे पूछ के तो देखो, है ना, जीवन के ऊपर तुम्हारी क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है, क्या दर्द है। मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए सदैव जनहित में जारी हूँ, है ना। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे रियल लाइफ में पूछते हैं, मैं हमेशा उनकी हेल्प करता हूँ, ताकि किसी का तो भला हो, किसी को तो वो सही चीज़ें सही टाइम पे मिल जाए, है ना, ताकि वो आगे बढ़ सके और वो किसी और इंसान की हेल्प कर सके, है ना। क्योंकि मेन मकसद यही रहता है, हमारा मोटिव यही है कि यार लोगों की भलाई हो, क्योंकि हमने इंसान का जन्म लिया है तो हम अच्छा कर सके। मुझे कसम से यार, ना पैसों का लालच होता है, ना किसी फेमस होने का या किसी भी चीज़ का कि कुछ हो, लेकिन पता है मेरा ये रहता है कि यार अच्छा हो जाए, है ना। कोई भी इंसान अगर फेमस भी है ना, वो इतना अच्छा करे ना कि वो इतने सारे लोगों को इंस्पायर करे कि वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा करे, है ना। जो भी हमने चीज़ें बना रखी हैं सोशल मीडिया पर कि यार लड़ाई झगड़ा, इसने हवाबाजी कर दी, इसका नाम है, इसका सिस्टम है, इसकी ये बात, इसकी वो बात, भाई किसी की कोई बात नहीं है। अगर आपकी बात है ना रियलिटी में, तो आप यार दिखा दो कि यार आपके एक पोस्ट करने पे लोग इतना अच्छा कर जाते हैं, आपके एक बोलने पे लोग इतने पेड़ लगा देते हैं, आपके एक बोलने पे हॉस्पिटलों के इतने लोगों की जान बचाई जाती है। क्यों नहीं ऐसा फैशन ला रहे हो, है ना। सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप दिखाओ ना कि यार ये है। और जितने भी लोग ये गैंगस्टर बनते हैं, हवाबाजी दिखाते हैं, भाई जब लोगों के साथ बुरा होता है तब कहाँ जाते हो? क्यों नहीं आप सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हो? क्यों नहीं आप बता रहे हो कि इस देश का जो सिस्टम इतना नौजवानों का फ्यूचर इस तरीके से खा रहा है, लड़कियों का फ्यूचर इस तरीके से खा रहा है, बुजुर्गों का फ्यूचर इस तरीके से खा रहा है, आप क्यों नहीं बोलते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए? पता है जितनी भी वीडियोस वगैरह आती है ना इंस्टाग्राम में खुशी की या कुछ भी, वो भाई एक नॉर्मल है, वो अलग है। पर जो रियल लाइफ में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका गांव देहात में पता नहीं चल रहा है, छोटे शहर से लेके बड़े शहर तक जो लोग इतना कुछ सह रहे हैं और तब भी लोगों के साथ इतना अच्छा कर रहे हैं, तो उनके संग बुरा हो रहा है ना। लोग जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, उनके संग कोई भी अच्छा नहीं कर रहा है। अगर आप अच्छे हो तो अच्छा करो ना, आओ कूदो करो ना, है ना। और मैं सच कह रहा हूँ, जिस दिन भी मैं आया, ठीक है, मैं इस कदर मैं अच्छा करना चाहता हूँ ना यार, कि मेरी जो दिल की ख्वाहिश है, जो भी सारी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं जानता हूँ, जितनी भी चीज़ों की मुझे जानकारी है, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि यार पता है दुनिया लाइफ जीती है, पर ये जो एक समाज है ना यार, जो दलदर, जो नए लड़के नई लड़कियों को जो खा रहा है ना, बुज़ुर्गों को खा रहा है, जो अच्छे माँ बाप हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे भाई बहन हैं, जो इन लोगों को खा रहा है, जो समाज में समाज के कीचड़ में कमल का फूल है, जो इन फूलों को कुचला जाता है, इन्हें कीचड़ में धंसाया जाता है, वो जो बुरा होता है, उस चीज़ से मुझे बहुत दुख लगता है, बुरा लगता है कि यार लोगों के साथ ये बीतती है और लोग बोलते भी नहीं है ना। वो लोग हंस के टाल देते हैं कि छोड़ो यार, उनके संग किसी ने बुरा किया, वो क्या किसी का बुरा करें, उन्हें कोई गलत बोल रहा है तो वो क्या किसी को गलत बोले। फिर भी वो मेहनत करते हैं कि यार चलो यार हम जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करें। तो यार मैं हर लड़के लड़की को बोलूँगा, बिल्कुल भी उदास ना रहें, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी उठाएं, क्योंकि आपके अंदर केमिकल रिलीज होते हैं, पता है, काइंडनेस, हम्बलनेस, है ना, पॉजिटिविटी। आप जितनी नाइसली किसी से बात करते हो, जितनी नाइसली किसी से खुद जाके बात करते हो या अच्छा करने की सोचते हो, वो सब चीज़ें आप पे असर करती हैं, आप पे आपकी तबीयत सही करती हैं, आपके दिल दिमाग को इतनी ज़्यादा ऊर्जा देती है ना कि आप सोच नहीं सकते। हम जो टीन एज में होते हैं ना, हमारे पास एनर्जी होती है, और उस एनर्जी
वो हमसे संभलती नहीं है। तो लोग कैसे मतलब उसी एज में वो नशे करते हैं, उसी एज में वो दंगे फसाद करते हैं, उसी एज में वो लड़ते झगड़ते हैं, प्यार मोहब्बत ब्रेकअप, दुनिया की सारी चीज़ें नई उम्र में होती है, टीन एज में होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी हमसे संभलती नहीं है और ना ही कोई उस एनर्जी को उस कदर समझ पाता है कि यार ये एनर्जी है क्या, है ना। क्योंकि सबको लगता है ये तो नॉर्मल है, स्वाभाविक है। क्योंकि इंसान सबसे पहले अपने आप को समझता ही नहीं है कि यार मैं जो इंसान हूँ, मैं जो इस शरीर में हूँ, मैं क्या हूँ और मेरी पावर क्या क्या है, मैं किस हद तक क्या क्या अच्छा कर सकता हूँ, मेरे अंदर नेगेटिविटी क्या क्या है, मेरे अंदर हद से ज़्यादा पॉजिटिविटी क्या है। देखो जो भी नेगेटिविटी हो, गुस्सा, जलन, ठीक है, आंसू, ठीक है, रोना धोना, गम करना, ये सब मत करो। किसी पे चिल्लाना, ये सब मत करो, है ना। गाली गलौज, ये सब मत करो, क्योंकि ये सब अफेक्ट करती है आपको, आपके समाज को, आपके परिवार वालों को, आपके आसपास के माहौल को। हर वो चीज़ जो नेगेटिव है वो असर करती है, क्योंकि इंसान को नेगेटिव बनाया ही नहीं गया है। इंसान को जो बनाया गया है वो पॉजिटिव बनाया गया है ना। आप देखोगे दुनिया की कोई भी किताब होगी उसमें अच्छाई लिखी होगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं रियलिटी में अच्छाई है, पर लोग किताबों में उसे अच्छा करेंगे। सोशल मीडिया पे हर इंसान कमेंट करे, अरे यार ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने इसके साथ गलत किया, उसने ऐसा किया, ऐसे रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए थी। क्योंकि इंसान जानते हैं वहाँ पर वो सच बोल रहे हैं, वहाँ पर उन्हें कोई उंगली नहीं उठा रहा कि आपने कमेंट कैसे किया, और वो ईजिली कमेंट कर देते हैं और कमेंट करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें पता है ये सच है, और रियल लाइफ में अगर कहीं पर कुछ हो रहा हो कोई इंसान नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यार हम क्यों बोलें, हम क्यों किसी से दुश्मनी लें, हमारा क्या नाता है इससे। वहाँ पर कोई अच्छाई दिखाने नहीं आएगा। तो अच्छाई भी जो दिखाते हैं वो सब छुप के दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि रियल लाइफ में हम दिखाएंगे तो अरे हमारा क्या मतलब, है ना। और यही जनता नेता और अभिनेता से अच्छाई मांगती है कि डाउन टू अर्थ होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, साथ में खाना खा लिया, हाथ मिला लिया। नेताओं लोगों से मांगते अभी कोई नेता, ठीक है, कोई भी बड़ी पार्टी की जो नेता हो वो स्कर्ट पहन ले, टॉप पहन ले, है ना, हाफ कपड़े पहन ले, तो लोग सवाल उठाएंगे कि इतनी बड़ी नेता हो गए, तुमने ऐसे कपड़े कैसे पहन लिए, है ना। यही समाज जब नॉर्मली कोई लड़की कपड़े पहन रही है, कुछ भी पहन रही है, देखो सबको अपना अधिकार है, मैं ये नहीं कहता, पर ये समाज क्यों फिर उन नेताओं पे उंगलियां उठा रहा है कि उन्हें साड़ी पहननी चाहिए, उन्हें मर्यादा में रहना चाहिए। जो समाज सिगरेट फूंक रहा है, दारू पी रहा है, यही अगर कोई नेता दारू पीता हुआ दिख जाए, सिगरेट पीता हुआ दिख जाए, तो सबसे बड़ा कलेश बवाल मच जाएगा कि ये लोग ऐसे लाइफ जी रहे हैं। तो अगर ये चीज़ इतनी बुरी है तो पूरी जनता क्यों नहीं बैन करा देती हैं ये सारी चीज़ें, क्यों नहीं अपने गली मोहल्ले में हर जगह ये क्यों बिकने देते हो, है ना। मत खरीदो कभी भी, अपनी शादी ब्याह पार्टियों में मत दारू शराब ये सब चलाओ, है ना। तो वही है कि हम एग्जैक्टली कुछ नहीं करते, हम सिर्फ नाटक करते हैं अच्छा बनने का या कुछ भी अच्छा करने का। हम रियलिटी में अच्छा नहीं चाहती है, ना ये कोई जनता मांगती है कि हमें यही चीज़ चाहिए, ठीक है। जनता को तो इतनी भोलियों से ये पता ही नहीं है कि उन्हें रियलिटी में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन चीज़ों से उसका फ़ायदा है। तो देश के नेता उन्हें बस घुमाते रहते हैं। वोट दो, जब रैली हो बड़ी तो भीड़ दिखा दो, है ना, लाठी चार्ज होगा तो जनता पिटेगी, लेकिन जब कुछ बड़ा होगा तो नेताजी पे हार लुटाए जाएंगे। तो ये चीज़ें होती है, और इन सब की सज़ा किन्हें मिलती है? भोले भाले नए नौजवान लड़के लड़कियों को। क्यों? क्योंकि उन्हें दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है। लाइफ दो तरीके की होती है, एक जो भगवान ने बनाई है उस पर हमने गौर ही नहीं किया, और एक जो हमने बना दी है कि फ़ोन होना चाहिए तो आईफोन होना चाहिए, कार होनी चाहिए तो मर्सिडीज़ होनी चाहिए, कपड़े होने चाहिए तो ब्रांडेड होने चाहिए, और हमारा नाम हर जगह आना चाहिए, है ना। हम फेमस होना चाहिए, नेम फेम मनी हर चीज़ होनी चाहिए ब्रांडेड। तो ये सारी चीज़ें इंसानों की बनाई हुई दुनिया है, इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। इंसान आपकी औकात आपके पैसों से जानते हैं, और भगवान आपके कर्मों से आपकी औकात देखता है। आपके जितने अच्छे कर्म होंगे भगवान आपको उतना ही बड़ा महान पुण्य आत्मा हो आप, है ना। लेकिन इंसान को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ यही जानते हैं कि आप कितना ब्रांड पैसा क्या क्या कर रहे हो, वही चीज़ मायने रखती है ना। तो मोस्टली आप खुद अपने आप पे ये करके देखना कि मतलब एक महीने के लिए बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, हम्बलनेस, काइंडनेस,
हर किसी इंसान के साथ अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करो। जो भी चीज़ जिसको भी चाहिए वो चीज़ उसे दे दो। आप खुद सोचोगे 1 महीने में आपकी बॉडी में कितने चेंजेस आए। आपको जो जिन लोगों के चश्मा लगाया ना उन्हें डबल दिखना लग जाएगा। पॉजिटिविटी इस कदर असर करती है इंसान के दिल दिमाग पर, है ना, इतना ज़्यादा असर करती है कि आप देखोगे कि आपका चश्मा हट जाएगा, आप हर चीज़ साफ देखोगे, है ना। जो उदासी में आपके चश्मा लग गया है, आपको हर चीज़, जो ये हवा भी है ना, ये भी इतनी ज़्यादा आपके फेफड़ों में लगेगी कि यार ऑक्सीजन है, आप हर चीज़ महसूस कर लोगे। पॉजिटिविटी का भाई, पहले के इंसान क्यों इतने ताकतवर थे? क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे यार। ऐसी दुनिया तो थी नहीं। आज जितना सोशल मीडिया है, जितना वीडियोस वगैरह इंस्टाग्राम पे लोग स्क्रॉलिंग में गुजार रहे हैं, लोग आपस में बात करके निकालते थे, लोग रियल लाइफ एक्सपीरियंस में रहते थे, लोग बहुत ज़्यादा बहादुर थे, लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे की केयर करते थे, लोग बहुत बड़े बड़े योद्धा थे कि मतलब सच के लिए लड़ते थे, है ना। गांव के गांव सब एकजुट होके रहते थे। तो पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में क्या अंतर है? पॉजिटिविटी, सुकून, हंसी, हर चीज़, खुशियाँ तो पहले रह गया। अब आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद हम क्या दे रहे हैं इस नई जनरेशन को, है ना। पेड़ कम से कम, पानी गंदा से गंदा, है ना। सोशल मीडिया के ये सब हमने ऐप दे दिए हैं कि लो तुम जब जन्म ले रहे हो, आज बच्चा जन्म ले रहा है तो उसे हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, इस ऐप में गेम खेलिए, वो अपनी लाइफ जी ही नहीं पा रहा, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले ही नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग लाइव आके इतनी सारी चीज़ें नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस कुछ है ही नहीं। उन्होंने जीवन में वही देखा है जो उन्हें दिख रहा है, वही दुनिया देखी है उन्होंने। क्योंकि उन्होंने खुद कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया ना, वो कैसे बोल लेंगे? उनमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, वो लाइव आके एक वीडियो भी नहीं बना सकते या 10,000 लोगों में भी नहीं बोल सकते। मैं कह रहा हूँ मेरे सामने 1 लाख की भी भीड़ कर दो, ठीक है, और मुझे माइक दे दो, मैं इस कदर बोल के दिखा दूंगा ना यार। और किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बोलना कि मतलब अगर वो रिलेटेड है किसी की परेशानी से, मैं उसका सॉल्यूशन ना दे दूं तो कहना, है ना। मतलब मेरा मोटिव तो यही है कि यार किसी की प्रॉब्लम हल हो। तो ये कॉन्फिडेंट, ये हर चीज़ कहाँ से आती है? जब आप उस कदर के पॉजिटिव इंसान बनते हो, उस लेवल की चीज़ें देखते हो, इस दुनिया को जानते हो सही तरीके से। आप दुनिया का चश्मा हटा के जब अपनी इन आँखों से देखते हो ना, है ना, ये चमकीली आँखों से जब आप देखते हो, ये काली नीली पीली आँखें, हाँ, तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा तुझे तो जन्म हुआ है मेरा हाल। अरे हटा, ये नहीं, हम ये कह रहे हैं भाई कि मतलब जो पॉजिटिविटी है ना, यही होता है नारी नरक का द्वार। जहाँ आप नारी की सौंदर्य के ऊपर आओगे, आप हर चीज़ भूल जाओगे, है ना। बड़े बड़े विद्वान भूल गए, ऋषि वगैरह की तपस्या भंग हो गई, तो हम तो साधारण से मनुष्य हैं, तुच्छ प्राणी हैं हर इंसान, है ना। तो यही है, सौंदर्य पे नहीं सिंहासन की ओर ध्यान दें महाराज। तो भाई दुनिया की हेल्प करो, पॉजिटिविटी इस कदर असर करती है। और यार ये क्या लोगों ने इतनी उदासी, क्या ये सब बना रखा है? एंजॉय करो अपनी लाइफ। और पता है आने वाली जनरेशन में क्या होने वाला है? आज से 100 साल बाद लोगों के पास कोई भी इंसान नहीं होगा बात करने को, एक दूसरे पे कोई विश्वास नहीं करने वाला, एक दूसरे को टच भी नहीं कर सकते इंसान। अगर जो खाना भी कोई किसी को देगा तो वो खाएंगे नहीं, है ना, फेंक दिया जाएगा। पानी भी किसी के हाथ का नहीं पी पाएंगे इंसान। ऐसा बुरा टाइम आने वाला है आगे वाली जनरेशन में, ठीक है। और मैं कहाँ तक का सोच चुका हूँ ना, आगे वाली जनरेशन को मैं किस तरीके से देख रहा हूँ कि लोगों पे, मान लो जैसे कोई 80-90 साल का इंसान है, मैं अभी से कह रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसा रहना चाहिए यार कि आपके अंदर आपकी पूरी दुनिया है, कि मतलब आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी शहर में जाओ, आपके सारे लोग नए दोस्त बन जाए, पल भर में हर कोई दोस्त बन जाए, पल भर में नए नए लोग आपसे प्यार करने लगे, पल भर में आपका रिश्ता बन जाए,
ऐसा अपने आप में क्रिएटिव लाओ। आपको नहीं चाहिए संसार, पर आप में संसार होना चाहिए कि लोग आपसे कनेक्ट हो। और ये आने वाली जनरेशन में ये सबसे बड़ी समस्या होने वाली है कि लोगों पे बात करने के लिए लोग नहीं होंगे। लोग एक दूसरे को बता नहीं पाएंगे कि भाई हमें उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विश्वास ही नहीं रहेगा, है ना। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। क्यों? क्योंकि जो हम पेड़ काट रहे हैं, जो हम पानी गंदा कर रहे हैं, इंसान 5 तत्वों से बना हुआ है, और अगर ये 5 तत्व उसे सही से नहीं मिलेंगे तो इंसान की बॉडी खोखली हो जाएगी। उसके दिल दिमाग पे इतना ज़्यादा असर करता है ये नेचर के बिना जो रहते हैं। आप खुद सोचो कितने साल हो गए होंगे आपने ज़मीन पे पाँव नहीं रखे होंगे। जूते, चप्पल, फर्श, पत्थर, टैल, यही है आपका घर मकान। पहले के घर क्या होते थे? लीपा पोती वाले होते थे, ज़मीन से आप कनेक्ट थे। अब नहीं है, हर जगह पक्का पक्का पक्का। कच्चा पापड़ तो दिख ही नहीं रहा है, पक्का पापड़ हो गया है ना। और पक्का पापड़ टूट नहीं रहा है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें नुकसान करती है, क्योंकि इंसान ना नेचुरली इन हर चीज़ से कनेक्ट है। पेड़ पौधे, हवा, वायु, हर चीज़ से कनेक्ट है भाई। अग्नि, जल, थल, हर चीज़ से कनेक्ट है। और इसके बिना ये अधूरा है ना। इसे नेचर से इसका जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा गमले होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। आपके ऑफिस वगैरह हर जगह, गली मोहल्ले शहर, हर जगह पर हर इंसान को इतनी ज़्यादा ग्रीनरी अपने घर के आसपास रखनी चाहिए कि उसे हवा हमेशा ताज़ी मिले, हर चीज़ ताज़ी मिले। इस कदर उसका होना चाहिए, है ना। और यही चीज़ इफ़ेक्ट कर रहे हैं आज जो लोग इतने ज़्यादा परेशान, चिंता में, डिप्रेशन में क्यों हैं? क्योंकि भाई खान पान अच्छा नहीं है। मोमोज, मियोनीज, चटनी, ये सब खान पान हो गए। नई जनरेशन ये खाने पे टूटी है, बर्गर, सैंडविच, ये सब। आज दूध दही तो हमने बिल्कुल नष्ट कर दिया। जिस देश में दूध दही की गंगा होती थी, हर घर में गाय भैंस बैल होते थे, आज कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई नहीं रख पा रहा भाई। फैशनेबल कुत्ता पालने को यहाँ फैशन समझते हैं। कुत्ते को अगर मूत पियोगे, और गाय का जो दूध पीते थे और भैंस का जो दूध पीते थे, बकरी का जो दूध पीते थे, वो पालना ऐसा लग रहा है कि अरे यार हम पिछड़ी सोच वाले नहीं हैं, हम क्या गांव के नहीं हैं, हम क्या ऐसे नहीं हैं, है ना। और ये जो डॉग लवर है, एनिमल लवर है, इतनी बारिश होती है ना। बारिश में यही जो सड़क के जानवर है भीगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे इनके जो होते हैं, पिल्ले, वो भीगे रहते हैं। कौन आता है इनके लिए छत बनाता है? कौन अपना घर बनाता है फिर अगल बगल में छत लाता है कि कोई भी जानवर या इंसान उस छत पे रहे बारिश हो? तो पार्कों में हमने कहाँ इन्हें अच्छी जगह दी है कि टोटली ऐसी बना दी है जहाँ पर जानवर सेफली रहें? हम कहाँ वहाँ बर्तन रखते हैं या कोई के पर डे इन्हें खाना हम यहाँ पर दिया जाएगा? कुछ नहीं करते। यहाँ तक कि मोस्टली लोग ब्रीड जो पालते हैं वो अलग लेवल की पालते हैं। हम स्ट्रीट डॉग्स क्यों नहीं पालते? हम क्यों नहीं ऐसा कानून बनाते कि भाई इस देश में स्ट्रीट डॉग के अलावा आप पाल ही नहीं सकते? अगर आप बन रहे हो एनिमल लवर, आप बन रहे हो, तो भाई इन्हें पालो। अगर आपको भौंकना ही सुनना है तो इन जानवरों का सुन लो, देसी कुत्तों का सुन लो, है ना। कोई इंग्लिश कुत्ता कोई इंग्लिश में नहीं भौंकता है ना। वो भी वैसे ही भौंकता है और उसका भी काम उतना ही रहता है, वो भी वैसे ही दुम हिलाता है, उसे भी खाना उतना लगता है। तो जब आपको खाना खिलाना है, आप एनिमल लवर हो, डॉग लवर हो, तो रियलिटी में बनो। और इन जो एनिमल रहते हैं, जानवर रहते हैं पेड़ पौधों के नीचे, पार्कों में, सड़कों पर, इन लोगों के लिए आप उतना अच्छा करो। वहाँ तो करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको स्टेटस दिखाना है कि यार हमारे पास तो रोड व्हीलर है, हमारे पास तो जर्मन शेपर्ड है। अरे ओ शेपर्ड, है ना। इन कुत्तों में तुम्हारा जीवन कुत्ता हो गया है ना। इंसान बनो, कुत्ते ही पाल ले हैं तो मानवता लाओ, इन कुत्तों को खिला दो, है ना। अगर आप, और मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कुत्ता ले आते हैं, फिर उसे बंद दरवाजे में रखते हैं, फैमिली वालों से मिलने नहीं देते। कोई आता है बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट, कहीं घूमने गए तो उन्हें ऐसी छोड़ गए। तो भाई जब तुम उनकी टेक केयर नहीं कर सकते तो मत बनो डॉग एनिमल लवर, है ना। सड़क पे कोई कुत्ता दिखे उसे खिला दो, बस अपना काम कर दो, है ना। मत बनो। आप जानवरों को, आप पक्षियों को जो लाते हो भाई, उन्हें आज़ाद करो। आपका बर्थडे है, जाओ जहाँ पर ये पक्षी वगैरह मिलता है, आज़ाद करो, आज़ाद करो, बिल्कुल आप फ्री करो। तब आप देखोगे कि यार आपने आज़ादी दी, आपने कुछ अच्छा किया, है ना। तब वो खुशी की बात होती है, तब वो एक खुशी की बात होती है कि हाँ यार कुछ अच्छा किया आपने।
समझे? किसी को आज़ादी देना सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है कि आप उसे आज़ादी दो। अगर आपसे कोई रूठा है उसे माफ़ करो, उसे कहो कि भाई खुश रह, जा खुश रह। हर तरीके से हर किसी को इंसान दो। कोई अपना लाख बुरा भी कर दे उसे भी आज़ादी दोगे, भाई यार तू खुश रह, अपनी लाइफ जी, हमें तुझसे कुछ मतलब नहीं है, हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, जा अपनी लाइफ जी। हर तरीके से लोगों को आज़ादी दो। आज़ादी देना बहुत बड़ी बात होती है। आपका बर्थडे है, जाओ, है ना, जानवर वगैरह जो भी पालते हैं, तोता वगैरह, उन्हें आज़ाद कर दो। आप किसी के घर जाते हो, आप देखते हो उसने तोता पाल रखा है, कोई भी पक्षी पाल रखा है, बांध रखा है, आज़ाद कर दो यार, इसे उड़ने दो। भगवान ने इसे पर दिए हैं खुले आसमान में उड़ने के लिए, तुम इसे कैद मत करो, है ना। क्योंकि पिंजरा चाहे कितना भी सोने का हो, हीरे का हो, पिंजरा पिंजरा होता है, और खुला आसमान एक ऊंची उड़ान के लिए होता है ना। तो हर किसी को आज़ादी का हक है। जब तुम कैद नहीं हो सकते तो यार किसी और की आज़ादी क्यों छीन रहे हो, है ना। मानव बनाया है, मानव ही परमात्मा का दूसरा रूप होता है। तो भाई भगवान बनो, ना कि तुच्छ प्राणी जो कुछ जीवन में कुछ नहीं कर पाता, बस अपने गमों में उलझा रहता और किसी भी इंसान के लिए कुछ अच्छा नहीं करता, ना और कुछ अच्छा बोलता। क्या मिल जाएगा तुम्हें यार किसी का बुरा करके? हो जाओगे सुखी, हाँ, और कितना सुख पालोगे। क्योंकि जिस दिन हम किसी का बुरा करने की सोचते भी हैं ना, या किसी का बुरा भी करते हैं, उसी दिन इंसान अपना बुरा सोच लेता है, वो बना लेता है अपना नसीब कि उसे अपना बुरा कैसे करना है। क्योंकि भाई ये कुदरत ना कर्म पे निर्भर है। आपका कर्म जैसा रहेगा, आपका तुरंत निर्णय उस तरीके का रहेगा। आप एक लेवल पे गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी सीधी जाएगी, आप तेज़ रफ्तार से चलाओगे तो भाई उसमें एक्सीडेंट आपका ही होगा। तो सही लेवल पे चलाओ ताकि दूसरा भी नुकसान ना हो और आपको भी नुकसान ना हो, है ना। और देखो यार, कर्मों का बुरा तो फल ही भुगतना ही पड़ता है। स्वर्ग नर्क पहले यहाँ पर है, फिर दुनिया में तुम ढूंढना। बहुत सारे लोगों में आप बाइबल पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, है ना, हर चीज़ में लिखा गया है कि स्वर्ग नर्क, जन्नत, जहन्नुम, हर चीज़ लिखी गई है। तो वो जो स्वर्ग नर्क, जन्नत, जहन्नुम या कोई भी चीज़ है वो पहले यहाँ है, हेल हेवन यहाँ पर है, ठीक है। पहले आपको इंसानी रूप में स्वर्ग भोगना होगा, इंसानी रूप में आपको नर्क भोगना होगा, फिर आपके साथ जो होता है वो परमात्मा की देन है। आपको अच्छे कर्म है तो आपको अच्छा मिलेगा। और देखो, अगर आपने इस जन्म में बहुत ज़्यादा आप बुरा भुगत रहे हो तो आपको अच्छा मिलेगा आगे चल के, या नेक्स्ट जन्म में अच्छा मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा भुगत रहे हो तो ये सोच लो कि हर अच्छाई ख़त्म हो रही है आपकी, नेक्स्ट जन्म फिर से आपका बुरा स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि यार ये पूरी सर्कल है। अगर कोई कुत्ता, बिल्ली, जानवर, है ना, मेंढक, गधा कुछ भी बन रहा है तो यार वो कोई इंसान ही होगा ना जो वो बन रहा है, क्योंकि वो सर्कल चलती जा रही है। अगर आप 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है तो इसे यूं ही क्यों जाने दे रहे हो? क्योंकि यार आपके पास तो सिर्फ 1% होता है। गुस्सा, प्यार, झगड़ा, लालच, जलन, सब कुछ 1% है भाई, और 1% आपको सुहा कर देती है ना। यहाँ पर कुछ भी 100% नहीं दिया हुआ है इंसान को, और 1% में इंसान इतना ज़्यादा बौखला जाता है, पागल हो जाता है। तो सोचो, अगर 100% दे जाता तो क्या हो जाता। इंसान अपने दिमाग का यूज़ भी 1% ही करता है ना, पूरा नहीं कर पाता। तो क्यों है ये सब? क्योंकि इंसान को ऐसा बनाया गया है कि उसे हर चीज़ अच्छी तो लगे पर उसे अच्छा करना है, उसे कोई भी चीज़ उस चीज़ में खुशी ना दे। आप कितने भी महंगे कपड़े क्यों ना पहन लो, वो एक पल को तो खुशी देंगे, फिर वो हर पल खुशी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इंसान को बनाया ही ऐसा गया है कि वो अच्छा करने पे करे, अच्छा करे तो उसे अप्रिसिएशन मिले। जो अप्रिसिएशन वो बुरी चीज़ों से चाहता है वो उसे अच्छी चीज़ों से लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो बनाया गया है कि भाई तुम दूसरों का दुख कम करो, तुम्हारे दुख के दिन ही नहीं आएंगे, ठीक है। तुम्हारा दुख अपने आप मिट जाएगा। तुम दूसरों को खुशियाँ दो, अपने आप तुम्हें सारी खुशियाँ मिल जाएगी। तुम दूसरों को प्यार दो, अपने आप तुम्हें सारा प्यार मिल जाएगा। तुम हद से ज़्यादा अच्छा करो, तुम मत मांगो कुछ भी मत मांगो, ना दोस्ती, प्यार, रिश्तेदारी, कुछ भी मत मांगो। तुम बस लुटा दो जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी तुम्हारे पास अच्छा है, जो कुछ भी तुम कर सकते हो वो सब कुछ तुम कर दो, बस दे दो यार। हद से ज़्यादा प्यार दो, हद से ज़्यादा दोस्ती दो, हद से ज़्यादा अच्छा करो। और जब तुम हद से ज़्यादा अच्छा करते जाओगे तो तुम्हारे साथ खुद ब खुद हद से ज़्यादा अच्छा होने लगेगा। और अगर तुम्हारे साथ अच्छा ना भी हो तो तुम क्यों मांग रहे हो कुछ भी अच्छा? हाँ, क्या तुम लालची हो? क्या तुम मतलबी हो? नहीं ना। क्योंकि अच्छा इंसान तो यार इतना अच्छा होता है कि उसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए।
वो तो बस कर देता है अच्छा, है ना, उसे तो बस करना है। वो तो मतलब भगवान की आत्मा उसके अंदर होती है ना, कि वो परमात्मा ही है, कि वो सिर्फ अच्छा करना जानता है। उसे नहीं मतलब है किसी भी समाज से, उसे नहीं मतलब है किसी भी रंग रूप से। वो तो ना नर देखता है ना नारी देखता है, वो तो सिर्फ अच्छा ही देखता है कि उसे सिर्फ अच्छा करना है और हद से ज़्यादा अच्छा करना है, क्योंकि उसका मालिक उसमें खुश है, उसका परमात्मा उसमें खुश है। हर वो चीज़ जो खुशी की है, अच्छाई की है, जो भूख मिटा दे पूरी दुनिया की, है ना, तो मैं भूखा रहूं, है ना, जो भूख मिटा दे पूरी दुनिया की तो मैं भूखा रहूं। तो ऐसा इंसान बनो यार, क्योंकि जब भी आप कुछ टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, परेशान लेते हो, उस टाइम तो ये सोच लो कि भाई भगवान मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैं कभी भी टेंशन नहीं लेता। मैं यही सोचता हूँ हल्का सा भी कुछ होता है, कुछ भी बात छोड़ो, जाने दो, भगवान हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो भाई परमात्मा में लीन है ना, हमने तो त्याग दिया, हम तो साधु है, संत है। और जब वो चीज़ गई, तुरंत अपने कामों में लग जाओ, अपना जो भी आप हासिल करना चाहते हो उन सब चीज़ों में लग जाओ कि हाँ यार मेहनत करनी है, ये चीज़ पानी है, ये काम करना है, ऐसे वैसे जिस चीज़ से लाखों लोगों की भलाई हो सके वो चीज़ में लग जाओ, है ना। तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा, चिंता नहीं होगा, कुछ भी चीज़ हो यार। ये मन सवाल करता है तो इस मन को जवाब देना सीखो। हर चीज़ का जवाब आप दे सकते हो। थोड़ा समझो तो अपने आप को, थोड़ा समझो तो अपने इमोशन को, कैसा इंसान बने हो आप, क्या दिल दिमाग चाहता है आपसे, कैसा आपको बनाया गया है। पता है हर इंसान से भगवान इतना ज़्यादा प्यार करता है कि मतलब हद से ज़्यादा भगवान आपसे प्यार करता है। आप कोई भी इंसान हो, कैसे भी इंसान हो, आपसे भगवान हद से ज़्यादा प्यार करता है। भगवान आपके अंदर विराजमान है, वो कहता है कि तू सुन, मुझे जो भी अच्छाई है उसे सुन और वही कर। पर पता है आप नेगेटिविटी को सुनते हो, जो नेगेटिविटी है, जो उदासी है, जो चिड़चिड़ापन है, जो गुस्सा है, जो आंसू है, आप उन्हें सुनते हो। और जिसे आप सुनते हो तो वो ही आपका साथी बनता है और आप उसी में ही पूरा दिन बिता देते हो, पूरे महीना बिता देते हो, पूरा साल बिता देते हो, पूरी ज़िंदगी बिता देते हो। अगर आपने सुख को चुना होता, हंसी को चुना होता, सुकून को चुना होता, या प्यार को चुना होता, या दोस्ती को चुना होता, या पूजा को चुना होता, है ना, या आत्मा परमात्मा को चुना होता, तो आप कितने खुश होते। आपने जीवन का डिसीजन सही क्यों नहीं ले लिया, है ना। अगर आप दुख में हो तो मतलब सुख वाला रास्ता आपने छोड़ दिया, और अगर आप सुख में हो तो आपने दुख वाला रास्ता कभी चुना ही नहीं। सीधी सी बात है यार, है ना। जिस हाल में हो तुम, अगर हाल बेहाल है तो बेहाल वाले हाल में क्यों हो यार तुम। हाल क्या है ना पूछो दिलों का सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, यूं तो महफिल में है ना। तो यही होता है यार, रास्ता पॉजिटिविटी का, परमात्मा का, अच्छाई का, प्यार का, दोस्ती का, परिवार का, मतलब सौंदर्य साबुन निरमा है ना। जिस चीज़ में भलाई हो, खुशी हो, उस चीज़ को चुनो। और मत सोचो क्या छिना आपसे, क्या चला गया, क्या पाया था आपने। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ तुम डरते हो। आत्मा तो अजय अमर है ना। जो लिया यहीं लिया, जो दिया यहीं दिया। तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। सब कुछ मुझ में है और मैं तुम में हूँ। तुम मुझे पहचानो पार्थ और मेरे हो जाओ। सिर्फ कर्म को तू अपना ले, है ना। बस यही है। गीता का ज्ञान बड़ा महान, है ना, पर बड़ा विचित्र है इंसान। सामने समझ के भी समझ ना सके तो ना समझ है इंसान। तो समझना सीखो, समझ के भी समझना भी एक समझ है ना। तो समझना सीखो यार, सब कुछ तो अच्छा है, सब कुछ तो प्यारा है। तुम यार इतनी सारी खुशियाँ होती है ना जीवन में कि यार तुम देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इंसान दूसरों को देना थोड़ी चाहता, वो तो सबसे मांग रहा है, लेना चाहता है। हाँ मैं मतलबी हूँ, मुझे ये करो वो करो, ये भाई तुम देना तो सीखो। तुम करो तो यार क्या क्या कर रहे हो। बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के इसलिए ही रोते हैं, ठीक है, समाज के जो ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मांग रहे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। अरे भाई तुम देना तो सीखो।
तुम अपने समाज को आगे तो बढ़ाओ, तुम अपने आसपास के आस पड़ोसी के लोगों को तो आगे बढ़ाओ, तुम करो तो कुछ अच्छा, है ना, तो भगवान अपने आप अच्छा कर देगा। लाओ ना उस लेवल की अच्छाई। या तो तुम फिर अच्छे नहीं, या तुम्हें समझ नहीं, या तुम जानते नहीं, या तुम्हें परमात्मा मिले ही नहीं, है ना। तो यही होता है यार, आपने दुनिया को दुनिया के हिसाब से जिया, एक बार उसकी नज़र से देख लेते, या अपने दिल दिमाग अंदर आत्मा को पे झांक लेते, तो आपको पता चलता कि यार इस दुनिया में आपको कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे सकती सिवाय परमात्मा के, आपकी अच्छाई के, या आप जितना भी अच्छा कर दो लोगों के लिए, सिर्फ वही अच्छा है। कुछ भी पालो यार, इंसान के जन्म के लिए तरसते हो और आप इस जन्म को पाके उदास हो, निराश हो, परेशान हो। हाँ, ये जो कुत्ते बिल्ली जानवर है ये कहते होंगे यार हमें दिया होता जन्म, हम बताते हैं कि यार कैसे जिया जाता है। एक जानवर रोटी के लिए तरस रहा है, भूख के लिए तरस रहा है, और हम अच्छा खाना खाकर भी कहते हैं इसमें मसाला नहीं है, नमक नहीं है, चीनी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है ना। तो यही तो हमारी कमज़ोरी है, क्योंकि हमने अपनाया नहीं इस जीवन को उस चमत्कारिता से। भाई देवता हो तुम, परमात्मा हो तुम, झांको अपने आप को, है ना। तो हद से ज़्यादा अच्छा करो, बहुत ज़्यादा अच्छा करो, और खुश रहो, है ना। और प्यार बांटो लोगों में, दोस्ती बांटो, खुशी बांटो, खुश रहो, चाहे जीवन में कुछ भी गम हो ये हो। और भाई देखो, जो दिन बीत जाता है ना उसे तो मैं याद ही नहीं करता, मैं इस पल को याद करता हूँ। इस पल मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं किसी चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, तो बस यही खुशी है ना। अगर कोई इंसान गाँव में भी खुश है तो वो खुश है, कोई इंसान शहर में खुश है तो वो खुश है, कोई खुले आसमान में सो रहा है तो वो खुश है, कोई महलों में सो रहा है तो वो खुश है। सब कुछ सिंपल है, हर किसी की ज़िंदगी ना सेम ही है। अगर आप खुश तो सब खुश, दिल है तो जान है, जान है तो जहान है, सब कुछ है, आत्मा है तो परमात्मा है, सब कुछ प्यारा है यार। बस भगवान का नाम लो और अच्छा काम करो। हर हर महादेव।